हेलो, आप सभी प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। प्रिय, इन दिनों जब मैं परमेश्वर के वचन में से अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर का वचन मुझसे बात करने लगा, और जो प्रभु ने मुझसे बात करा है उसके वचन के द्वारा आज मैं आप लोगों के साथ में वही वचन को बांटने जा रहा हूँ। जब हम लोग इन दिनों देख रहे थे, मैं वचन पढ़ रहा था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, और जब उसकी पद संख्या 22 से लेकर के पद संख्या 32 तक मैंने पढ़ा तो ये वही दृष्टांत है प्रियो, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को विवश करा कि वो किनारे के उस पार जाएं, नाव में बैठ करके झील के उस पार जाएं। और जब वे झील के पार जा ही रहे थे तब यीशु मसीह उनसे पहले जाने को उनसे निकल चुका था। वहां पर उसने भीड़ को विदा करा, और भीड़ को विदा करने के बाद में यीशु मसीह जब किनारे के उस पार जाने को था, प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उस झील में एक बड़ा आंधी और तूफान सा आया। चेले संघर्ष करके वो उस पार जाने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत रात हो चुकी थी उस समय पर। और क्योंकि उस समय पर बहुत रात हो चुकी थी, उन चेलों ने यीशु मसीह को उस पानी के ऊपर चलता देखते हुए समझा कि ये तो कोई आत्मा या कोई भूत या कोई साया है। यीशु मसीह ने उनको भैयावित करते हुए वचन में कहता है ऐसा कि कहा, डरो मत, तुम भय ना खाओ, परंतु यह मैं हूं, यीशु मसीह। जब पतरस ने देखा कि यह यीशु मसीह है, उनका परमेश्वर, उनका स्वामी यीशु मसीह को, उसने पतरस ने वहां पर कहा कि प्रभु, यदि आप हैं तो मुझे भी आज्ञा दें कि मैं भी पानी पर चल करके आपके पास तक आने वाला हो सकूं। आगे की कहानी आप जानते हैं प्रियो कि पतरस अपनी नाव पर से उतरा, और उसी पानी पर जिस पर यीशु मसीह चल रहा था वह पतरस भी चलने लगा, और वो धीरे धीरे करके यीशु मसीह की ओर अपने कदम को बढ़ा ही रहा था। परंतु उसने अचानक अपनी दृष्टि को यीशु मसीह की ओर से हटा करके संसारिक लहरों के ऊपर और तूफान की हवाओं के ऊपर देखना चालू कर दिया। जब वह ऐसा करने लगा तब वचन कहता है कि उसके पांव, जिस पानी के ऊपर वह खड़ा हुआ था, वह पांव उसके डूबने लगे प्रियो। और जब वह उसके पांव वहां पर डूबने लगे, वह जब डूबने की परिस्थिति में था, यीशु मसीह तुरंत उसके पास में आया, अपने हाथ को बढ़ाया और उसे उठाया, संभाला और कहा, हे पतरस, अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह करा। उसके बाद में यीशु मसीह पतरस को लेकर के उसी नाव में जिसमें चेले संघर्ष कर रहे थे चल जाकर के बैठ गए, और वचन कहता है कि तूफान शांत हो गया। इन दिनों जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था प्रियो, मुझसे प्रभु ने जो बात करा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो प्रभु ने मुझसे करा वो ये करा कि डोंट फोकस ऑन द नेचुरल सर्कमस्टांसेस। आपके स्वाभाविक परिस्थितियों के ऊपर, आपकी सांसारिक परिस्थितियों के ऊपर आप ध्यान देने वाले ना हो सके। जब अगर आपने यीशु मसीह के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करा है तो आप सांसारिक परिस्थितियों के ऊपर या सांसारिक बातों के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करने वाले ना हो सके। जी हाँ प्रियो, अगर पतरस ने यीशु मसीह की ओर दृष्टि करी थी तो उसे नेचुरल सर्कमस्टांसेस की ओर नहीं देखना चाहिए था। अगर वो नहीं देखता तो हो सकता है वो यीशु मसीह के ऊपर पास में उसी पानी के ऊपर चलते चलते पहुंच जाता। दूसरी बात जो प्रभु ने मुझसे शेयर करा कि डोंट फोकस ऑन द नेचुरल सर्कमस्टांसेस व्हेन यू स्टेप आउट ऑफ योर बोट टू डू द सुपरनैचुरल थिंग्स। उन संसारिक परिस्थितियों के ऊपर ध्यान ना दें जब आपने आपकी नाव में से निकल करके कदम को बढ़ाया है अलौकिक कार्य को करने के लिए। प्रिय, पतरस वहां पर एक अलौकिक कार्य को करने लगा था। पतरस अलौकिक चाल को चलने लगा था। पतरस पानी पर चलने लगा था, जो स्वाभाविक तौर पर संभव नहीं है, परंतु क्योंकि उसका ध्यान यीशु मसीह के ऊपर था, वह अलौकिक को भी कर पा रहा था। तीसरी बात जो परमेश्वर ने मुझसे शेयर करा वो यह था कि with a miraculous and supernatural walk with Christ, you need to act upon the word of God. जब आप अलौकिक और अलौकिक के साथ में एक अद्भुत चाल को, एक अद्भुत वॉक को चल रहे हैं परमेश्वर के साथ में, इससे पहले आप लोगों को इस बात को जानने की जरूरत है कि क्या परमेश्वर ने आपको कोई वचन दिया है उसके ऊपर क्रियाशील होने के लिए। जैसे पतरस को वहां पर यीशु मसीह ने बोला था कि हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूं आ। प्रियो, पतरस उस समय पर उस वचन के ऊपर खड़ा उतर के वो अलौकिक और अद्भुत करने लगा। एक और बात जो परमेश्वर ने मुझसे वचन के द्वारा करा है कि जब आप आपकी चाल को चलते हैं, व्हाइल यू वॉक, कीप योर फोकस ऑन जीसस ओनली। जब आप अपनी चाल पर चलते हैं तब आपका सिर्फ और सिर्फ केंद्र जो है केवल और केवल एकमात्र यीशु मसीह ही होना चाहिए। वचन कहता है इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय पद संख्या 2 में कि यीशु मसीह आपके और मेरे विश्वास का करता है। आवर गॉड इज एन ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। हमको इस बात को जान लेने की जरूरत है।
और भी जो बात मुझसे परमेश्वर का वचन करता है वो ऐसे करता है कि जब आप आपकी चाल को चल रहे हैं, when you are walking upon the water, when you are doing the supernatural things, don't let the winds may dismay you or distract you. आंधी तूफान आपके ध्यान को भरमाने वाले या भटकाने वाले ना हो सके प्रियो। पतरस अगर वहां पर ऐसा कर रहा था तो यही कारण था कि वह डूबने लगा और उसके विश्वास में कमी आने लगी, और यीशु मसीह ने उसे कहा कि हे पतरस अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह करा। एक और बात जो प्रभु ने मुझसे शेयर करा, वो बात मैं आप लोगों के साथ में बांटना चाहूंगा। वो ये थी कि जब यीशु मसीह वचन कहता है कि उनकी नाव में जा बैठे, तब तूफान थम गया प्रियो। यदि आपके और मेरे जीवन रूपी नैया में यीशु मसीह आकर के विराजमान हो जाते हैं, उस तूफान को, उस आंधी को मसीह यीशु के नाम से थमना आवश्यक है। आपको और मुझे इन दिनों जानने की जरूरत है प्रियो कि जब ऐसी कठिन और विकट परिस्थिति में से होकर के हम जा रहे हैं, सबसे सर्वप्रथम बात हम लोगों को इस चीज को जानने की जरूरत है कि हमारा ध्यान केवल और केवल यीशु मसीह के ऊपर होना जरूरी है। दूसरी बात, हमें वैसे पतरस जैसे बनने की जरूरत है जैसे पतरस यीशु मसीह के कहे वचन के ऊपर खड़ा हुआ और उसने विश्वास के साथ उसके ऊपर चलने लगा। वैसे ही इन दिनों हमें भी उस वचन के ऊपर खड़े होकर के विश्वास के साथ चलने की जरूरत है। हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हमें संसार के वो आंधी तूफान से डरने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें ये बात जान लेने की जरूरत है कि भजनकार जैसे कहता है भजन संहिता 121 की पद संख्या 1, 2, 3 में कि मैं अपनी आंखें यहोवा परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलेगी, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो मेरे हर एक बातों में मेरी रक्षा करेगा और मेरे पांव को कभी टलने ना देगा। हमको इस बात को जानने की जरूरत है कि हमें हमारी आइज को यीशु मसीह के ऊपर फोकस करके रखने की जरूरत है। हमें परमेश्वर के वचन के ऊपर एक्ट करने की जरूरत है, और इसी के साथ में हमें इस बात को जान लेने की जरूरत है कि हमारी सहायता जो है वो यहोवा परमेश्वर की ओर से ही आती है। आप सभी को परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।